आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी। सुबह 9:30 बजे 7 रेसकोर्स रोड पर होगी मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर होगी दोनों के बीच बातचीत। अगले महीने ओबामा से होने वाली मोदी की मुलाकात के एजेंडे पर भी होगी चर्चा। गुरुवार को एनएसए अजीत डोवाल, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले जॉन केरी। भारतीय नेताओं की जासूसी के मुद्दे पर सुषमा ने अमेरिकी विदेश मंत्री को सुनाई दो टूक। कहा, जासूसी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। कि हम दोनों एक दूसरे को मित्र देश मानते हैं, तो एक मित्र देश दूसरे की जासूसी करे, ये किसी भी तरह से हमें स्वीकार्य नहीं है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। नटवर सिंह की किताब पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं खुद किताब लिखूंगी। आज तक के सवाल पर बोली सोनिया गांधी, मेरी किताब से आएगा सामने सच। नटवर सिंह के खुलासे पर बोली सोनिया गांधी, मैं आहत नहीं हूं। कहा, मैं अपनी सास को गोलियों से छलनी शरीर और पति का कत्ल देख चुकी हूं। ऐसे में ऐसी बातें मुझे दुखी कैसे कर सकती हैं। नटवर के खुलासे पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी तोड़ी चुप्पी। कहा, निजी बातचीत का इस्तेमाल व्यवसायिक मकसद के लिए नहीं होना चाहिए। सोनिया के दफ्तर में सरकारी फाइल भेजने के नटवर के दावे को मनमोहन ने किया खारिज। कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का नटवर सिंह पर निशाना। कहा, किताब बेचने के लिए मसला तैयार किया। किताब का बिना खर्च किए अच्छा प्रचार हो गया। कुछ बातें ऐसी कर दी हैं जिसमें कि किताब के बिकने के लिए कुछ एक मसाला तैयार हो जाए। नटवर सिंह के लिए खुलकर समर्थन में आई एनसीपी। डीपी त्रिपाठी ने कहा, नटवर की बात सही, सुपर पीएम थी सोनिया गांधी। असली मसला ये है कि सत्ता का असल केंद्र तो जनपद ही था। इसमें देश में किसी को कोई शक नहीं है। सुपर पीएम सोनिया जी। बिल्कुल। अगले महीने आ रही है नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ। आज तक से खास बातचीत में नटवर ने किए खुलासे। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए, जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी। नटवर सिंह ने कहा, 2 महीने पहले सोनिया और प्रियंका आई थी उनसे मिलने। किताब को लेकर थी आशंकित। बीजेपी सांसद सांवरलाल जाट के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने की राष्ट्रपति से शिकायत। सांसद चुने जाने के बाद भी राजस्थान में मंत्री पद रखे हुए हैं सांवरलाल जाट। कांग्रेस ने की राष्ट्रपति से मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। महंगाई के बीच आम आदमी के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 1 रुपए 9 पैसे हुआ सस्ता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने से घटे दाम। डीजल की कीमत में फिर उछाल, 50 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। आज नए आर्मी चीफ के तौर पर पदभार संभालेंगे जनरल दलबीर सिंह सुहाग। कल जनरल विक्रम सिंह ने लिया था बेटन। सुबह 9:30 बजे साउथ ब्लॉक में नए आर्मी चीफ को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। यूपीएससी छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए बनाई अरविंद वर्मा कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश कर सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक आंदोलनकारी छात्रों को आज मिल सकती है कोई अच्छी खबर। हाईकोर्ट के फैसले से आहत ई रिक्शा चालक आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। रिक्शा चालकों को गडकरी से मदद की आस। बैटरी रिक्शा संघ के मुताबिक गडकरी ने ई रिक्शा चालकों को किया है वादा। केंद्र सरकार नहीं लगने देगी ई रिक्शा पर बैन। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई थी ई रिक्शा पर रोक। जनता के लिए कोर्ट ने माना ई रिक्शा को खतरनाक। अगली सुनवाई तक कोर्ट ने लगाई थी ई रिक्शा पर रोक। 14 अगस्त को होनी है मामले की अगली सुनवाई। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद जेडीयू के कुछ विधायकों में असंतोष। पूनम देवी ने कहा, नीतीश लाने वाले हैं जंगल राज। कहा, मोदी के लिए नीतीश कुमार का भाव ईर्ष्यालु महिला की तरह। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं उनसे उनको ईर्ष्या हो गई है।
ईर्षा हो गई है। अब वो चाह रहे हैं कि लालू जी यहाँ आ जा, राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बन जा, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग को यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। सांसदों को किया संबोधित, संपर्क, संवाद और समन्वय का दिया नारा, उपचुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश। हरियाणा के कद्दावर जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के मूड में कांग्रेस आलाकमान, बगावत की मिल सकती है सजा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर मांगी है चौधरी वीरेंद्र सिंह से सफाई, 3 दिन में देना होगा जवाब। जिंद रैली में चौधरी वीरेंद्र ने बीजेपी में शामिल होने के दिए संकेत, कहा 2-3 दिन में हो सकती है मोदी से मुलाकात, 18 अगस्त को करेंगे अमित शाह का अभिनंदन। रैली में छलक पड़े कांग्रेस नेता की आंख से आंसू, हुड्डा की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। मैं एक बात समझता हूं कि आपकी राय यह है कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़े, कांग्रेस से मेरा चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। भोपाल में संघ के बौद्धिक विभाग की बैठक शुरू, 200 से ज्यादा प्रचारक और बड़े पदाधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। कांग्रेस ने आरएसएस के सह कार्यवाह सुरेश सोनी के खिलाफ किया प्रदर्शन, गिरफ्तारी के लिए की मांग। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं पुलिस का शासन। दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो चालकों की रैली को संबोधित कर रहे थे केजरीवाल, कहा 4 महीने बाद दिल्ली में फिर बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। पत्नी की हत्या करने वाले कानपुर के करोड़पति पीयूष पर फूटा लोगों का गुस्सा, कोर्ट में पेशी के वक्त वकीलों ने किया हमला, वकीलों ने पीयूष को बताया शैतान, कोर्ट परिसर में दौड़ा कर की पिटाई। कानपुर में 5 दिन से कार समेत गायब है परिवार, वृंदावन यात्रा से वापस लौटते वक्त हुई अनहोनी, इटावा पहुंचने तक परिवार से हुआ था संपर्क, उसके बाद नहीं मिली परिवार की कोई जानकारी। हादसे का शिकार हुई राजधानी एक्सप्रेस, मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन। हरियाणा में रोहतक के संपला रेलवे स्टेशन के पास हुई हादसा, ट्रेन के इंजन में फंसा रहा ट्रक का अगला हिस्सा। रात करीब 9 बजे हुआ हादसा, लुधियाना से दिल्ली आ रही थी ट्रेन, हादसे के बाद घंटों ट्रैक पर फंसी रही ट्रेन, कई दूसरी ट्रेनें भी हुई प्रभावित। दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप, बहला फुसलाकर बच्ची को कमरे में बंद कर बनाया शिकार, बच्ची की चीख सुनकर जमा हुई पड़ोसी, बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती, युवक को किया पुलिस के हवाले। बिहार के समस्तीपुर में मंत्री बैद्यनाथ साहनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस। बुधवार को कॉलेज में हंगामा की घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने दी थी मंत्री बैद्यनाथ साहनी के खिलाफ शिकायत। यूपी के मुजफ्फरनगर में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, परिवार ने युवती की हत्या कर शव को जलाया। युवती के प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या, पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने किया केस दर्ज, घटना के बाद पूरा परिवार फरार। दिल्ली के गांधीनगर में सौतेले बाप की शर्मनाक करतूत, मकान मालिक के साथ मिलकर 6 महीने तक बेटी से किया बलात्कार, मां ने दर्ज कराया रेप का केस, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के पास चेंबूर में भी जमीन धंसने की घटना, हादसे में एक की मौत। भारी बारिश से बेहाल मुंबई, वेस्टर्न एक्सप्रेस पर लगा ट्रैफिक जाम। लगातार बारिश से मुंबई के निचले इलाकों में भरा पानी, दफ्तर आने जाने वालों को दिक्कत। साउथ ईस्ट दिल्ली के एमबी रोड पर चलती कार में आग, खाक हो गई पूरी गाड़ी। गाड़ी से सुरक्षित निकल गया ड्राइवर, आग की वजह से 2 से 3 किलोमीटर लंबा लग गया जाम।
डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा ने जीता गोल्ड। भारत की झोली में अब तक 13 गोल्ड मेडल्स। साउथहैम्पटन टेस्ट में टीम इंडिया का सरेंडर। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने 266 रनों से हराया। पांचवें दिन पहले ही सेशन में 178 रन पर सिमट गए भारतीय बल्लेबाज। इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 से की बराबरी। हार के बाद टीम इंडिया को एक और झटका। धोनी ने कहा चौथे टेस्ट में भी खेलने के लिए तैयार नहीं ईशांत शर्मा।